अगर ये चाह लें तो क्या नहीं कर सकते। अपने भक्तों पर जिनके ऊपर ये कृपा कर दें तो वह भक्त भक्त ही नहीं रह जाता, वह तर ही नहीं जाता, वह तारने वाला बन जाता है। लेकिन जिसके ऊपर विशेष कृपा हो जाए, हनुमान जी के ऊपर कृपा हुई तो हनुमान जी तरे नहीं तारने वाले बन गए। इसी प्रकार से इनके एक भक्त हुए। यह उस समय की घटना है, उस समय की घटना है जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया था, 12 वर्ष का वनवास हो गया था। पांडव वन वन भटक रहे थे। उसी समय महाबली भीम का विवाह हुआ, वन में विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? बोले हिडिंबा नाम की एक है, उससे इनका विवाह हो गया। दोनों बलशाली हैं, जैसे भीम वैसे हिडिंबा। अब जब दो बलवान का विवाह हुआ, दोनों बली हैं, दोनों शक्ति संपन्न हैं, तो जो पुत्र जन्म लेकर के आया उस बेटे का नाम हुआ घटोत्कच। क्या नाम हुआ? घटोत्कच। नाम उसका हुआ घटोत्कच। सूरवीरों के यहां सूरवीर पैदा होते हैं, अगर सच्चाई है तो, और नहीं तो कोई गारंटी नहीं आजकल के जमाने में। सूरवीर के यहां सूरवीर जन्म लेकर के आते हैं। घटोत्कच के यहां पर जो बालक जन्म लेकर के आया वो अपार शक्तियों का स्वामी था, अपार बलशाली था। और जो अपार बलशाली था उस बालक का नाम कलयुग में, उस युग में उस बालक का नाम रखा बर्बरीक। बोलिए महाराज बर्बरीक की जय। उस युग में उस बालक का नाम रखा बर्बरीक। जंगल में वन में रहता है। पांडव वन क्षेत्र में थे, अज्ञातवास में थे, तब इनका विवाह हो गया और उसके बाद में वह क्रम वहां से टूट गया। पांडव आए, युद्ध की तैयारी हुई, महाभारत का युद्ध छिड़ गया। महाभारत का युद्ध, सब अपने अपने मदद के लिए योद्धा ढूंढ रहे थे, सब अपने अपने मदद के लिए योद्धा ढूंढ रहे थे। भगवान के पास गए, अर्जुन पहुंचे, साथ में ही दुर्योधन भी पहुंचा। अर्जुन से भगवान ने कहा क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा मदद मांगने आया हूं। इतने में दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं, मुझे दो। बोले तुम क्या करने आए? बोले मैं भी मदद मांगने आया हूं। भगवान ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन को दूंगा। इसने सोचा कि अर्जुन कहीं सब कुछ ना मांग ले, यह बार बार अड़ रहा है। लेकिन फिर भी जब पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मैं तुमसे तुम्हें मांगने आया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बोले मुझे अपनी जो अपार सेना है, चतुरंगिनी सेना, वह मुझे दे दो कन्हैया, महाभारत के युद्ध में मेरे काम आएगी। भगवान ने वैसा ही किया, प्रण लिया कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौरव खूब बलशाली हो गए, पांडव भी बलशाली हैं, कौरव भी बलशाली हैं, महासंग्राम होना है। बर्बरीक ने सुना कि महाभारत का युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में। 3 बाण उठा लिए अपने पास से, 3 बाण, सिर्फ 3 बाण लिया और चल दिए। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज महाभारत का युद्ध कर रहे हैं, हमारे दादा बाबा महाभारत का युद्ध कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, लड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया नहीं है, किसी ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन खड़ा होकर के उस युद्ध को देखूंगा, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। यह जानना चाहता हूं कि देखो धन के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, यह मैं देखूंगा। देखना चाहता हूं धन के लिए कैसे लड़ाई होती है, राज्य के लिए, जमीन के लिए कैसे लड़ाई होती है, उस लड़ाई को मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। बोले तब बाण काहे को लेके जा रहे हो? बोले बाण इसलिए लेकर के जा रहा हूं कि पता नहीं, मैं योद्धा हूं, बाण लेकर जा रहा हूं, पता नहीं कब कौन को हार मचा दे कि भैया बर्बरीक मुझे बचाओ, मैं हार रहा हूं। तो जो हार रहा होगा मुझे बुलाएगा, मैं दौड़ करके उसके तरफ खड़ा हो जाऊंगा और इन्हीं 3 बाणों से महाभारत
समाप्त कर दूंगा। उन 3 बाणों में वह सामर्थ्य था, महाभारत की कौन कहे भारत समाप्त हो सकता था। बोले बर्बरीक जी महाराज की जय हो। उधर से बर्बरीक चले, कन्हैया सब कुछ जानने वाले हैं। कन्हैया को पता लगा कि बर्बरीक आ रहा है। हम पांडव की तरफ से हैं, लेकिन बर्बरीक तो महान योद्धा है, और बर्बरीक अगर आ गया तो कहीं दुर्योधन हारने लगे और चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ, तो बर्बरीक ने प्रण कर लिया है जो हारेगा उसी के तरफ हम खड़े हो जाएंगे। तब क्या होगा? और 3 बाण में पूरा महाभारत की कौन कहे भारत समाप्त कर सकता है, प्रलय ला सकता है। ऐसा महावीर है वह, ऐसा बलवीर है वह, ऐसा धनुर्वीर है। अगर तो चलो उसके पास। अर्जुन को लिए और ब्राह्मण का रूप धारण किए और ब्राह्मण का वेश बना करके चल दिए। और जब ब्राह्मण का वेश बना करके चले, बर्बरीक मिले सामने। बर्बरीक ने देखा कि सामने से 2 ब्राह्मण चले आ रहे हैं, युवा हैं, ब्राह्मण हैं। पहचान क्या है जो आजकल ब्राह्मणों की नहीं दिखाई पड़ती, वही पहचान है। ब्राह्मण की पहचान क्या है? मस्तक पर चंदन हो, सिर पर चुटिया हो, माला धारण हो, जनेऊ हो। बोले घर के बाहर से कैसे पता लगेगा? बोले तुलसी का वृक्ष हो, शालिग्राम हो, गैया बंधी हो, समझ लो ब्राह्मण का घर है। आज कंधे पर जनेऊ देखा, माथे पर त्रिपुंड देखा, चंदन देखा। 2 वीर चले, 2 सामने से ब्राह्मण चले आ रहे हैं। इधर से वीर बर्बरीक जा रहा है। वीर बर्बरीक ने दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अय ब्राह्मण देवता, अय पृथ्वी, अय भूसुर, अय पृथ्वी लोक के देवता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया, बर्बरीक ने ये प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके कहने लगे, अय महावीर, अय बलवीर, अय धनुर्वीर, कहां जा रहे हो? बर्बरीक रुक गए। कोई पूछने लगे तो बताना पड़ता है। बर्बरीक ने बताया कि हमारे पितामह लोग महाभारत का युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ब्राह्मण का वेश बनाए हैं, लेकिन पूछने में, बात करने में उत्तम। इन्होंने कहा कि तो तुम्हारे पितामह महाभारत का युद्ध कर रहे हैं, तो तुम वहां जा रहे हो लड़ने? बोले नहीं, लड़ने नहीं जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। बोले देखने जा रहे हो, तब भी बाण लेकर, धनुष बाण लेकर के देखने नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं, अगर जरूरत पड़ गई तो लड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य है, बल है। जो हारने लगेगा, जो बुलाएगा, उसके तरफ से मैं युद्ध कर लूंगा। और जब बर्बरीक ने यह कहा तो भगवान ने कहा कि यह बताओ, तुम्हारे 3 बाणों से तुम क्या क्या कर लोगे? अरे वो महाभारत का युद्ध है, वहां तुम्हारे ये 3 बाणों जैसे न जाने कितने करोड़ों बाण हैं, करोड़ों वहां पर बाण चलेंगे, तुम्हारे 3 बाण क्या कर लेंगे? उसी के मुख से कहलवाना चाहते हैं मानो भगवान। तो बर्बरीक ने कहा कि इन 3 बाणों से मैं पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं, और 3 की कौन कहे महाराज। मैं एक ही बाण से महाभारत में खड़े हुए कौरव पांडवों दोनों पक्ष के योद्धाओं को एक ही बाण चला करके समाप्त कर सकता हूं। सबके हृदय में वह बाण जाकर के लगेगा। भगवान ने कहा, हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। बोले मैं प्रमाण दे सकता हूं। बर्बरीक ने कहा, बोले 2 प्रमाण। बोले ये जो बट का वृक्ष है, ये जो पीपल का वृक्ष है, एक बाण मारो, लेकिन सावधान बर्बरीक, इसके जितने पत्ते हैं सब में बाण लग जाना चाहिए। बर्बरीक ने संधान किया, धनुष पर बाण का संधान किया, प्यारे मंत्र उच्चारण किया, और उसके बाद में बाण को छोड़ा। कन्हैया ने एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया, एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया। परीक्षा ले रहे हैं, एक पत्ता पांव के नीचे दबा है। बर्बरीक ने बाण मारा, समस्त पत्तों में छेद हो गया, और बाण आकर के कन्हैया के पैरों के पास आकर रुक गया। नारायण है, बाण आकर के रुक गया। बर्बरीक को भी अचंभा हुआ कि मेरा बाण इनके पैरों को छेद करके पहुंच जाना चाहिए था, क्यों रुक गया? यह साधारण नहीं है, यह साधारण नहीं है। कौन हो तुम? मेरे बाण को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? कौन हो तुम? इन्हें बताना पड़ा कि मैं नारायण हूं।
बताना पड़ा कि मैं कृष्ण हूं। और जब बताए तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज आप अपना पांव हटा लीजिए, यह बर्बरीक का छोड़ा हुआ बाण है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। आप पांव हटाइए, आपके पांव के नीचे पीपल का पत्ता जरूर होगा, और अगर ना होता तो यह बाण वहां पर न जाता। पांव हटाया नारायण भगवान ने, बाण पहुंचा और पत्ते को बेध देता है। भगवान ने देखा, अर्जुन के तरफ इशारा किया, है तुम्हारे पास एक को बाण इस तरह का? अर्जुन कांप गए। अर्जुन ने कहा, अब महाराज इज्जत आपके हाथ में है, कुछ भी करो, ये योद्धा हमारे तरफ होना चाहिए। भगवान ने परिचय पूछा, ये बताओ तुम किसके बेटा हो? बोले घटोत्कच के। बोले घटोत्कच किसके बेटा हैं? बोले हिडिंबा के। बोले हिडिंबा किसकी पत्नी है? बोले भीम की। तो बोले तो तुम्हें पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए, खानदान का मामला है, अपने परिवार का मामला है। बर्बरीक ने कहा, मैं न्याय देखूंगा, जिधर न्याय करना होगा, जिधर जो कमजोर पड़ेगा, जो मुझे बुलाएगा, किसी ने मुझे बुलाया नहीं है, जो मुझे बुलाएगा मैं न्याय करूंगा और मैं महाभारत समाप्त करूंगा। मैं अभी देखूंगा, और जो मुझे बुलाएगा, कमजोर पड़ेगा, जो आवाज देगा, जो आर्त होकर के पुकारेगा, उसके साथ चला जाऊंगा। अभी 2 बाण है, महाभारत समाप्त करने को पर्याप्त है। भगवान ने कहा कि बर्बरीक तुम वीर हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे बाबा हैं अर्जुन, मुझे तो आपने पहचान ही लिया। बोले हाँ महाराज पहचान लिया, आप साक्षात नारायण हो। तो कन्हैया ने कहा कि बर्बरीक मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम वीर हो, मैं ब्राह्मण के वेश में हूं, भले ही पहचान लिया है तुमने, लेकिन वेश तो मेरा ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का कर्म होता है मांगना। मैं तुमसे मांग रहा हूं, क्या वीर बर्बरीक के दरबार से एक ब्राह्मण खाली हाथ चला जाएगा? बर्बरीक ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे द्वार से ब्राह्मण चला जाए। मांगो महाराज, जो चाहो, प्राण चाहो प्राण दे दूंगा, धन चाहो धन दे दूंगा, जो चाहो तुम्हें अर्पण कर दूंगा। भगवान ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो सर धड़ से अलग कर दो, अगर देना चाहते हो तो मुझे अपना शीश काट करके मेरे चरणों में चढ़ा दो। बर्बरीक ने तनिक भी देर ना लगाई और तलवार निकाल करके अपने सर को धड़ से अलग किया और एक हाथों में लेकर के दान कर रहे हैं। बोले शीश के दानी की जय हो, बोले बर्बरीक जी महाराज की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शीश दान कर दिया इन्होंने। प्यारे, हम आप क्या दान कर सकते हैं भगवान को? क्या दान कर सकते हैं भगवान को? जो भगवान ने दिया है उसमें भी हम सोचते हैं कि कुछ बचा लेते तो ठीक। एक सेठ जी गए कथा सुनने, घर वाली ने कहा कि जा रहे हो कथा सुनने तो कुछ लिए जाओ, चाहे आरती में डाल देना। अब घर वाली ने कहा है तो डर है उसका भी, तो उसे दिखाने के लिए गल्ले के पास गए, 2-3 बार घूमे, आए जाएं, सोचे निकालें कि ना निकालें, और देख ले घूम क्यों देख रही है। अब सोचा कि चलाओ निकाल ही लें। एक सिक्का निकाला और मुट्ठी में बंद किया। आए 3 घंटा मुट्ठी में सिक्का बंद किए कथा सुन रहे हैं। 3 घंटा कथा सुनी और 3 घंटा के बाद में पंडित जी ने आरती कराई। आरती के बाद में जब आरती की थाल सामने आई तो सोचा अब यह सिक्का छूट जाएगा हाथ से, लेकिन एक धन जा रहा, एक बार देख लूं, आखिरी बार अपना रुपया तो देख लूं। दर्शन किया, मुट्ठी खोली तो मुट्ठी बांधे रुपया में पसीना हो, मुट्ठी में पसीना हुआ, रुपया भीज गई थी। 1 रुपए की नोट गल गई। छाती से लगाया, चूमा, बोले रो मत, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रो मत, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने दिया है, भगवान को भी देने में दिक्कत है, परेशानी है। और दानी एक से एक हुए कि जिन्होंने अपना सर तक भी चढ़ा दिया है, शीश का दान कर दिया। लेकिन उनके लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसे दानियों के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान ने कहा, ऐ शीश के दानी, कहो तो तुम्हारा सर धड़ से फिर से मैं जोड़ सकता हूं, तुम्हें अमर कर सकता हूं, जो चाहो वरदान मांग लो, तीनों लोगों का तुम्हें राज आज मैं दे सकता हूं, जो चाहो दे दो। बर्बरीक ने कहा कि जो हो गया सो हो गया,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के चरणों में मेरा सर चढ़ गया है। अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। मैंने नारायण को अपना शीश दान किया है, और जब अब मैंने शीश दान कर दिया, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, अब तुम जानो कन्हैया मेरा क्या होगा और तुम्हारा काम जाने। बोले नारायण भगवान ने कहा कि जितना तूने मेरे चरणों में रख दिया इतना अमर कर दे रहा हूं। जितना तूने मेरे चरणों में रख दिया है उतना अमर कर दे रहा हूं। और जो फाट नोट चढ़ावत हुई हैं उनके फटकनी नंबर हुए, अब भगवान जाने। बोले जितना तूने मेरे चरणों में रख दिया है वह मैं अमर कर दे रहा हूं। तेरा ये जो शीश है इसको मैं अमर कर रहा हूं। आगे ये इस युग के बाद में कलयुग आने वाला है। ऐ बर्बरीक, कलयुग में तेरा यह शीश अमर रहेगा। और मैं बताऊं ये जो तेरा शीश है इसकी लोग पूजा करेंगे, और इसको अब आज से तेरा नाम, तूने श्याम के नाम यह दान कर दिया है, आज से यह तूने मुझे सौंप दिया है। और अगर मुझे सौंप दिया है तो इसके साथ मैं जुड़ गया हूं, और अगर मैं जुड़ गया हूं तो इस शीश के साथ मेरा नाम जुड़ गया है। इसलिए आज से तेरा नाम श्याम हो जाएगा। बोले श्याम बाबा की जय हो, बोले खाटू नरेश की जय हो। तब से उनका नाम ही श्याम हो गया, बर्बरीक नाम हट गया। लेकिन बर्बरीक ने कहा एक इच्छा है, घर से सोच के चला था महाभारत देखूंगा, आपने सब व्यवस्था खराब कर दी, अब महाभारत नहीं देख पाऊंगा, इस बात का दुख रहेगा। भगवान ने कहा कैसे देखना चाहते हो? बोले जिस स्थिति में हूं इसी स्थिति में देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुमने अपना मुझे सब कुछ सौंप दिया है, अब यह शीश तुम्हारा अमर हो चुका है। तुम जाओ पर्वत के शिखर पर, तुम्हारा यह सिर जाकर के वहां पर रुकेगा, और वहीं से तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। संपूर्ण महाभारत की कौन कहे, संपूर्ण भारत तुम देखोगे। तब से मेरे श्याम बाबा उसी पहाड़ की चोटी पे बैठ करके पूरे भारत को देख रहे हैं। और जो जो उनके पास जाता है, जो जो रिंगस से झंडा लेकर के जाता है, जो जो खाटू वाले के पास जाता है और उनके चरणों में सर झुकाता है, वहां ना भी जा पाए, यहीं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता है श्याम बाबा मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, मेरा सहारा बन जाओ। तो हार रहा है अगर कोई, तो हारे का ही तो सहारा मेरा श्याम है। हारे का सहारा बनने के लिए पूरा महाभारत देखा था, और आज के समय में पूरा भारत देख रहे हैं। कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ आंख बंद करो और हारे के सहारे को बुलाओ और कहो परमात्मा मेरी मदद करो। हारे का सहारा है, वहीं से मदद कर देगा। आज तक कोई खाली हाथ उस दरबार से लौट करके नहीं आया, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा हम देखते भी हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए श्याम बाबा की जय हो। हमको सबको निवेदन करना चाहिए। क्या निवेदन करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? मांगना चाहिए। भगवान के यहाँ जाओ तो मांगो। क्या मांगो? बहुत लोग कहते हैं भगवान नमक रोटी चला करे। काहे नमक रोटी चला करे? अरे वो लक्ष्मीपति है, बैकुंठपति है। अब इतने बड़े से मांगना है तो नमक रोटी मांग रहे हो? अरे मांगो कि है भगवान इतना दे दो कि मैं रोज भंडारा करूं। अरे परमात्मा मुझे देना है तो इतना दे दे कि मैं रोज हजारों गरीबों की मदद करूं। ऐ परमात्मा अगर मुझे देना है तो इतना दे दे कि मैं असहायों की मदद कर सकूं। परमात्मा से मांगना है तो इस तरह से मांगो। अब ये क्या मांगना? ऐ परमात्मा मांगो भी, मांग के बदनाम भी हो जाओ, और मांगो कि हमें नमक रोटी चलती रहे। हम सबको मांगना चाहिए। और अगर ना इतना मांग पाओ, अपना सिर्फ परिवार गुजर बसर करना है, तब भी कम से कम इतना मांगना चाहिए। कितना? बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे मुझको अपने द्वार।
नौकर रख ले सांवरे मुझको अपने द्वार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर चाकर नौकर रख ले सांवरे मुझको अपने द्वार। नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। जय हो बोल खाटू नरेश जी। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुणियों गुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी मेरा सुधरेगा संसार। नौकर जी चाकर नौकर रख ले सांवरे मुझको अपने द्वार। नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। जय हो सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए तो यह किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। मानूंगा मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना। मानूंगा तेरा कहना बाबा मत करना इनका। जय जय नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। जय जय बोल हारे के सहारे की।
थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी। भक्तों की इस अर्जी को भक्तों की इस अर्जी को बाबा ना करना इनकार। नौकर एज चाकर नौकर रख लो सांवरे हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सांवरे हमको अपने द्वार। बस इतनी